हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाय अकरम सर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और इसको समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी कि हमको इस चारों में से ए बी सी डी में से हमको चूज करना है इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या पहले आप लोग क्या जानते हैं जी, अपरिमेय संख्या यानी कि जो p बाई क्यू के रूप में हो, p बाई क्यू के रूप में ना हो और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त ना हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे पहला दिया है √36/64। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है जी 6 और 64 का वर्गमूल कितना होता है जी 8, यानी कि 6/8 है। ये अपरिमेय संख्या होगा जी, तो ये नहीं होगा। दूसरा √3 का वर्गमूल कितना होता है जी, √3 का वर्गमूल होता है 1.73 डॉट डॉट, यानी कि बी नंबर जो है इसका वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, यानी कि आंसर जो हो गया आप लोग का क्या होगा जी, ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। उसी तरह सी नंबर में देखें तो -9 दिया है, ठीक है, और नीचे में 49 का वर्गमूल 7, ये p बाई क्यू के रूप में हो गया। जब p बाई क्यू के रूप में हो गया तो ये क्या है जी परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए 9 का वर्गमूल 3, 81 का वर्गमूल 9, ये भी p बाई क्यू के रूप में हो गया, तो ये भी क्या है जी परिमेय संख्या, यानी कि ए सी डी जो ऑप्शन दिया है वो क्या है जी परिमेय संख्या है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है जी हमारा अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन में हमको दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी कि हमको अपरिमेय चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाएं ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। यानी कि x का वैल्यू अगर हम कुछ भी रखते हैं तो वो प्राकृत संख्या होगा कि पूर्णांक संख्या का समुच्चय होगा या परिमेय संख्या का समुच्चय होगा कि अपरिमेय संख्या का समुच्चय होगा, हमको इसमें मिलाना है। चलिए इसको अगर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अगर 3x है, ठीक है, या माइनस में 9 है उधर गया तो प्लस में 9, यानी कि क्या होगा जी 2 प्लस में 9, यानी कितना होगा जी 11, यानी कि 3x क्या होगा जी यहाँ पे 3x यहाँ पे इक्वल टू 11, 3 मल्टीपल में उधर गया तो डिवाइड में, यानी कि x इक्वल टू क्या है 11/3। अब बताइए 11/3 है वो प्राकृत संख्या है कि पूर्णांक संख्या, इन दोनों में से कोई नहीं है। परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, जब बट्टा में है तो कौन सा संख्या है जी परिमेय संख्या, यानी कि 1 नंबर वाला कहां से आकर मिलेगा जी 3 नंबर में, यानी कि 1 में कुछ भी x का वैल्यू रखेगा तो क्या आएगा जी परिमेय संख्या का समुच्चय होगा। चलिए अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है x² - 1 = 1, ठीक है, x² है, ठीक है, ये माइनस में 1 है उधर गया तो इक्वल टू को साइड यानी कि प्लस में 1, यानी कि 1 + 1, यानी कि x² इक्वल टू कितना होगा जी 2, और स्क्वायर है इक्वल टू को साइड भेजेंगे तो क्या होगा जी रूट, यानी x इक्वल टू √100 में 2। और 2 जो है बताइए प्राकृत संख्या है नहीं होगा, पूर्णांक संख्या होगा नहीं होगा, अपरिमेय संख्या है, यानी कि √2 का वर्गमूल निकलता है जी नहीं निकलता है, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन होगा क्या जी डी, यानी ये जो 2 नंबर दिखा रहा है वो क्या है जी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय दर्शा रहा है। उसी तरह हम लोग उसी तरह अगर आप लोग देखिएगा 3 नंबर में देखिए 3 नंबर में क्या है √2x = √8, तो √2 मल्टीपल में उधर गया तो डिवाइड में, यानी कि x = √8 = √2, ठीक है, 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में 4 बार में, यानी कि √4/1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है जी 2/1, यानी कि 2। अब बताइए x जो है 2 जो आ रहा है ये बताइए क्या पूर्णांक संख्या भी है प्राकृत संख्या भी है, 2 जो है प्लस में 2 पूर्णांक संख्या का समुच्चय होता है ना जी, +-1 +-2 +-3 सब क्या पूर्णांक होता है, पूर्णांक भी है प्राकृत भी है। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं लगेंगे। चलिए 4 नंबर में देखते हैं, 4 नंबर से पता चलेगा जैसे x + 95 = 59, यानी कि 59, यहाँ पे प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी कि x = 59 यानी कि 59 और माइनस में 95, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया जी, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 में से 9 माइनस होगा तो यानी कितना होगा जी 6, और यहाँ पे 8 में से 5 मिलेगा तो 3, यानी कि माइनस में 36। अब बताइए प्राकृत संख्या कभी भी माइनस में होता है, प्राकृत संख्या कभी भी माइनस नहीं होता है, यानी कि क्या है जी
ये जो है डी नंबर जो है वो प्राकृत संख्या होगा नहीं, तो क्या होगा जी हमारा पूर्णांक संख्या, और 2 जो हो गया वो कौन सा हो गया जी हमारा प्राकृत संख्या। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, यानी कि 1 नंबर जो है वो परिमेय संख्याओं को समुच्चय को डिनोट करता है, 2 नंबर जो है वो क्या है जी अपरिमेय संख्या को समुच्चय को डिनोट करता है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है जी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को डिनोट करता है, और 4 नंबर जो है वो क्या है जी पूर्णांकों का समुच्चय व्यक्त करता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित में केवल उत्तर लिखें, सिर्फ हमको क्या लिखना है उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कितनी भी अपरिमेय संख्या हो, किस मतलब अपरिमेय संख्या मान लीजिए क्या है √2 और √3, ये दोनों अपरिमेय संख्या है, तो इनके बीच में जो अपरिमेय संख्याएं होती है वो अनगिनत होती है, यानी कि अनंत। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा जी अनगिनत, अनगिनत, यानी कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है जी अनगिनत। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, तो 1 2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्या हो सकती है अनगिनत। √2 लीजिएगा तो ये भी क्या है जी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या है, इन दोनों के बीच में भी कितनी भी वास्तविक संख्या हो सकती है अनगिनत, तो यहाँ पे भी क्या होगा जी अनगिनत, ठीक है अनगिनत। ऑप्शन नंबर 6 देखिए दिया गया है 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी, माने 2 एक वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक ये भी वास्तविक, इसके बीच में कितनी अपरिमेय संख्या है, तो अनगिनत अपरिमेय, इसमें भी क्या होगा आपका आंसर अनगिनत, अनगिनत। देखिए ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन दे सकता है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है अनगिनत, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या है अनगिनत। इसी तरह क्वेश्चन देगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या अनगिनत, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है अनगिनत, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है वो भी क्या होगा अनगिनत। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, दिया है परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या समानताएं हैं, तो परिमेय संख्या जैसे होता है उसका अपोजिट क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, तो इसमें कोई समानता नहीं होता। जैसे कि क्या होता है जी परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, ये p/q के रूप में नहीं होता है, इसका वर्गमूल पूरा प्राप्त होता है, इसका वर्गमूल पूरा प्राप्त नहीं होता है, तो इन दोनों में कोई समानताएं नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कितनी उभयनिष्ठ है, तो इसमें क्या होगा जी आंसर आपका एक भी नहीं, क्या होगा जी एक भी नहीं, यानी एक भी समानताएं इन दोनों के बीच में नहीं है। अभी देखिए परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है, आप लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को क्या कहते हैं जी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वही दिया परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को समुच्चय कौन सा समुच्चय कहा जाता है, तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या का समुच्चय कहा जाता है। कौन सा समुच्चय कहा जाता है जी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए 1 नंबर, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, यानी पूछ रहा है यानी कि कोई भी अपरिमेय संख्या हो क्या उसे संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं। संख्या रेखा क्या होता है जी यही 0 -1 -2 1 2 ऐसे डॉट डॉट होता है ना जी, इसी को बोलते हैं संख्या रेखा। पूछ रहा है क्या इस पे अपरिमेय संख्या को डिनोट किया जा सकता है, तो हाँ किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सकता है। लिखेंगे हमारा क्या होगा जी आंसर, क्यों, हाँ जैसे इसके जस्ट अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, उसमें यही सॉल्व करना है। कोई भी अपरिमेय संख्या दिया रहेगा उसको संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे। यानी कि कोई भी अपरिमेय संख्या जो होता है उसे संगत यानी कि संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए अब ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।